शांति। आज की तारीख है 2/7/14 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है शिव पिता परमात्मा को हम कहते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घने रे। तो जैसे माता पिता हमेशा ही चिंता करते हैं कि बच्चे खेलने जाते हैं तो समय पर घर में वापस पहुंच जाए, तो आज माता पिता के रूप में मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं कि मीठे बच्चे, तुम्हें टाइम पर अपने घर वापस जाना है, इसलिए याद की रफ्तार को बढ़ाओ। इस दुख धाम को भूलकर शांति धाम और सुख धाम को याद करो। प्रश्न है आज का, कौन सा एक गुह्य राज, कौन सा एक गुह्य राज तुम मनुष्यों को सुनाओ तो उनकी बुद्धि में हलचल मच जाएगी। उत्तर है, उन्हें गुह्य राज सुनाओ कि आत्मा इतनी छोटी बिंदी है और उसमें फिर एवर पार्ट भरा हुआ है, और उसमें कितना फॉर एवर माना 84 जन्मों का, और हर आत्मा के अपने जन्मों के पार्ट भरे हुए हैं, जो वो पार्ट बजाती ही रहती है, कभी थकती नहीं और मोक्ष किसी को मिलता नहीं। मनुष्य बहुत दुख देखकर कहते हैं कि मोक्ष मिले तो अच्छा है, अर्थात हम इस सृष्टि पर पार्ट बजाने के लिए आवे ही नहीं, लेकिन अविनाशी आत्मा पार्ट बजाने के बिना रह नहीं सकती। इस बात को सुनकर उनके अंदर हलचल मच जाएगी, भाई मोक्ष मिलता नहीं और हर आत्मा को पार्ट बजाना ही पड़ेगा। तो ये सब बातें सुन करके वो हलचल में आ जाते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1 है, जैसे पढ़ाने वाला टीचर विदेही है। हाँ, हम सर्व आत्माओं को कौन अभी पढ़ा रहे हैं? स्वयं परम पिता परमात्मा परम शिक्षक बन करके पढ़ा रहे हैं। तो परम शिक्षक कहते हैं कि उस देह का भान जैसे विदेही बाप को नहीं, अर्थात बाबा कहते हैं मुझे नहीं, ऐसे आपको भी विदेही बनना है। शरीर का भान छोड़ते जाना है। क्रिमिनल आई को बदलकर, विकारी आंखों को बदलकर, नजर को या नजरिए को बदलकर सिविल आई बनानी है। पवित्र और आत्मिक स्वरूप में देखने वाली आंखें बनानी है। नंबर 2 है, अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है। सजाओं से छूटने के लिए बाप का व पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। रिगार्ड रखना माना जो बाप कहते हैं, जैसे कहते हैं वैसे करना। यदि ऐसा करते हैं तो हम सजाओं से छूट जाते हैं। कभी भी किसी को दुख नहीं देना है और अशांति नहीं फैलानी है। वरदान है, खुशियों के खजाने से संपन्न बन, भरपूर बन। दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले पुण्य आत्मा भव। तो ऐसा पुण्य आत्मा बनने के लिए खुशियों का खजाना भरपूर करना पड़े और फिर वो खुशी का दान सर्व आत्माओं को, यानी विशेष दुखी आत्माओं को देना पड़े। इस समय दुनिया में हर समय का दुख है और आपके पास हर समय की खुशी है, तो दुखी आत्माओं को खुशी देना ये सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य है। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। अब सिर्फ जो मिला है उसे क्या करें?
बांटते जाओ। बांटना माना बढ़ाना। बाबा कहते हैं बांटना माना बढ़ाना। जो भी संबंध में आए वो ये अनुभव करे कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है, जिनकी इनको खुशी है। स्लोगन है आज का। बाबा कहते हैं अनुभवी आत्मा कभी भी किसी भी बात से धोखा नहीं खा सकती, क्योंकि अनुभव हो चुका। तो धोखा खाने से पहले सोचेंगे और सोच करके यथार्थ कर्म करेंगे। इसीलिए वो सदा, बाबा कहते हैं, वो सदा विजयी रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रोज मीठे मीठे बाप दादा हमें याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते, और हम बच्चों को रोज नमस्ते करते। हम बच्चे भी रिटर्न में बाप दादा को कहते, हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।